Welcome back, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, RSSB ने एक नई विज्ञप्ति जारी की है। BCI कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि आपका वरिष्ठ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती जो है आपके लिए निकल कर आई है। जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स, जो अभ्यर्थी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस वगैरह में या एमटेक वगैरह कर रखी है, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर जो है ये है। देखिए, बात करते हैं इसमें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने भर्ती जो निकाली है, इसमें विज्ञापन संख्या आपकी रहने वाली है। इसमें पद है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती 2026। इसमें दो डिपार्टमेंट से आपके, एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग आपका और दूसरा माध्यमिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी रहेगी आपकी। इसमें अनुदेशक के कुल जो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल पदों की संख्या 322 में रहने वाली है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 288 और अनुसूचित क्षेत्र के 34 पद इसमें रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 3629 पद है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2936 और अनुसूचित क्षेत्र के 693 पद इसमें रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे ये आपके पद? आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में रहेंगे। आपके इसमें कितने हैं? आपके 3415 पद। ठीक है, और दूसरा संस्कृत शिक्षा विभाग में आपके पद रहेंगे ये। इसमें कितने रहेंगे आपके? इसमें आपके 214 पद इसमें रहेंगे। और कुल मिलाकर यानी कि आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के तो जो है कुल कितने हो जाएंगे आपके? 3224 पद। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 727 पद, और कुल मिलाकर 3951 पद आपके जो है इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, अगर ऐसे बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 268 तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में गैर क्षेत्र में, और 32 जो है अनुसूचित क्षेत्र में, और कुल कितने हो जाएंगे? 300। ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग में कितने रहने वाले हैं? 20 गैर अनुसूचित क्षेत्र में और 2 अनुसूचित क्षेत्र में, और कुल मिलाकर कितने हो गए? 22 ही है ना, 322 पद किसके? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के। ठीक है, कितने हो गए? 322 पद। इसी प्रकार से आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के आपके 2736 तो गैर क्षेत्र और 679 आपके अनुसूचित क्षेत्र के, और कितने हो गए? 3415। उसके बाद में संस्कृत शिक्षा विभाग में आपके 200 गैर क्षेत्र के और 14 अनुसूचित क्षेत्र के, और ये हो गए 214। इस प्रकार से कुल 3951 पद आपके इसमें टोटल रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी जो है ये भर्ती, बड़ी भर्ती हम इसको कह सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है, जो अभ्यर्थी जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहे उसको शुरू में ही क्या करना पड़ेगा? उसको अपना जो है वरीयता प्राथमिकता पदों के लिए जो है आवेदन करते समय ही जो है निर्धारित कॉलम में भरना होगा कि मैं सेकेंडरी डिविजन में जाऊंगा या संस्कृत शिक्षा विभाग में मुझे जाना है। एप्लीकेशन जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा इसमें। ठीक है, OTR के माध्यम से, वही SSO ID के माध्यम से। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा। उसमें वही आपकी फीस जो है 600 रुपये, 400 रुपये और 400 रुपये रहने वाली है। देख लेते हैं उसको। देखिए, आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन करना सुनिश्चित करे, यानी कि आवेदक को जो है, जो आवेदन करेंगे, अपनी स्वयं की जो है SSO ID से आवेदन करना है। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन पत्र जो है मान्य नहीं होगा। ठीक है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। प्रीव्यू को ऐसा नहीं है प्रीव्यू देख लिया आपने और आपके फॉर्म आपने मान लिया कि फॉर्म भर गया, ऐसा नहीं है। जब तक आपको आपके एप्लीकेशन ID नहीं मिलेगी, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के बाद में, तब तक आपका आवेदन पत्र ये नहीं माना जाएगा कि भरा हुआ है वो। ठीक है, ये आप इसमें कोई समस्या है तो इसे आप मेल से या जो फ़ोन नंबर से आप पूछ सकते हैं ना। किसी प्रकार की समस्या को आपका समाधान इसमें किया जाएगा। अभ्यर्थी बिना कार्य, हाँ ये सारे ना वही है। अब इसमें जो फीस का रहेगा, सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए कितना 600 रुपये रहेगा।
राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 400 रुपये इसमें फीस रहेगी और समस्त दिव्यांगजन आवेदन के लिए जो आवेदक उनके लिए 400 रुपये फीस में रहने वाली है। ठीक है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और अगर इसमें कह रहा है कि एक बार ये पंजीयन सुविधा को प्रतिबंधित ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंध होने पर पेनल्टी शुल्क 750 रुपये देकर अपना एक बार, अगर मान लो किसी कारणवश किसी का पंजीयन OTR अगर क्या हो गया है, किसी 2 एग्जाम में अगर उसने एग्जाम नहीं दिया है, फॉर्म भर दिया है, एग्जाम नहीं दिया है, तो उसको जो है क्या कर दिया जाएगा, उसको जो है एग्जाम से रोक दिया जाएगा एक तरह से, और OTR करने पर उसको वापस 750 रुपये OTR के लिए जो है भरने होंगे, तब उसका जो है शुरू हो पाएगा ये। ठीक है। इसमें दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेंसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित के लिए 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अर्थात एक बार ये पंजीयन OTR सुविधा को प्रतिबंधित ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पेनल्टी 750 रुपये देकर अपना एक बार पंजीयन शुल्क जो है चालू कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है, तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंध कर दिया जाएगा और उसको फिर कितने 1500 रुपये जो करना पड़ेगा, उसको जो है पे करने होंगे। ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसमें ये सारा आपका सीटों का जो आवंटन कर रखा है, किस प्रकार से आरक्षण जो रहने वाला है, उसको हम देख लेंगे अच्छे से। ठीक है। चलिए, ये आपका पूरा जो है वर्गवार और सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति के हिसाब से आपका क्या कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है, सीटों का, पदों का जो है कर रखा है वर्गीकरण। उसके बाद में ये आपको अच्छे से पढ़ लेना एक बार सही से। इसमें मुख्य बातें तो हमने जो है डिस्कस कर ही रहे हैं। देखिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है, भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आवेदन नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पद जो है आरक्षित किए गए हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7/12/22 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले वित्तीय वर्ष में गणित की जाएगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यापक हो जाएगी। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो सामान्य वर्ग के श्रेणियों से उनको भर दिया जाएगा ना। इसमें इस तरह का प्रावधान किया गया है। और जो राजस्थान के जो व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ रह रहे हैं, उन्हीं को जो है भूतपूर्व सैनिक के रूप में जो माना जाएगा। यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्जित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किए गए हो, तो 5% या भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में और 5% अथवा संगत सेवा नियम था विहित जो भी उच्चतम हो का शीतलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जा सकता है। ठीक है ना। ये जो है इसके लिए अलग प्रावधान है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए इसमें 2% का जो आरक्षण जो है दिया गया है। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको उसी श्रेणी में उसी जो है वर्ग में आरक्षण की सुविधा इसमें दी गई। कितना है, 2% है। ठीक है। ये सारे जो है गेम्स है, इनमें अगर किसी ने अच्छा जो है खेला हुआ है या उसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में उसके पास किसी प्रकार का स्पोर्ट्स का उसके पास किया है, सर्टिफिकेट है, तो उनको माना जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए भी जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है। इसमें ये सारे दिव्यांग की श्रेणी में आ जाते हैं। दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है ना, सारे इसमें आ जाएंगे। ये इसको जो है 40% या 40% से अधिक जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अवस्था इसमें पड़ेगी। यानी अगर आप अप्लाई कर रहे हो दिव्यांग कोटे से, तो उसमें 40% या इससे अधिक जो है विशेष योगदान होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा। ठीक है। बहुत बड़ा है, हम जो है मेन बातें इसमें देख रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें वेतनमान की, तो पे मैट्रिक्स 8 जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए रहेगी और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान जो है पे मैट्रिक्स 10 में जो है माना रखा गया है। पात्रता की बात करें तो इसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पीजी यानी कि आपके लिए होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपके लिए होना चाहिए, मास्टर इन इंजीनियरिंग ME
मास्टर इन टेक्नोलॉजी एमटेक इन कंप्यूटर साइंस है ना, CS, IT, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस है ना, सारा यानी कि PG जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें MS इन कंप्यूटर साइंस है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, वो इसमें जो है सब शामिल किए गए हैं। बेसिक कंप्यूटर के लिए आपका क्या रहने वाला है, ग्रेजुएट एंड A लेवल PhD CA, ठीक है, और बैचलर इन इंजीनियरिंग BE, बैचलर इन टेक्नोलॉजी BTech इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये सारे इसमें जो है ग्रेजुएशन जो है डिग्री जो है बन जाएगी। BS इन कंप्यूटर साइंस है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और सारा इसमें सब शामिल किए गए हैं, ठीक है। अन्य योग्यता में स्वास्थ्य है, चरित्र है आपका जो टी होना चाहिए, राष्ट्रीयता में आपका नेपाल का है, भारत है, भूटान का है ना, ये सारे इसमें आपके शामिल किए गए हैं। अगर एज की बात करें, विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधानुसार आवेदक 1/1/27 को 18 वर्ष क्या है ये ध्यान रखना है। अगर आपकी 1/1/18 कितनी है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का जो है नहीं हुआ हो, तो वो अभ्यर्थी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। विभागीय नियमों के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक जो है नहीं दी जाएगी ना। साथ में जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको जो है मिलने वाला है इसमें, ठीक है ना, यानी कि SC ST OBC के लिए, ठीक है, वो सब इसमें रहेगा। पंजीयन शुल्क की बात आपने कर ही ली है। अब देखिए आवेदन ऑनलाइन करने की जो है तारीख क्या रहेगी इसमें, देखिए आवेदक द्वारा OTR 1 टाइम का एक बारी पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से नेट बैंकिंग, ATM के कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जाता है। ऑनलाइन का जो क्या क्या है, 25/5/2026 से आपके आवेदन शुरू हो गए हैं, और ये 23/6/2026 तक रात के 12 बजे तक जो है ना, ये आपका जो है आवेदन जो है भरे जा सकेंगे। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के उक्त पदों पर दिनांक 22/8 ठीक है 2026 को, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के जो है पदों के लिए जो एग्जाम है 23/8 जो है 26 को जो है ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो किसी CBT या टैबलेट आधारित जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से जो है ये एग्जाम आपका होगा, वो बाद में जो डिसाइड बोर्ड स्वयं करेगा, ठीक है। ये सारी बातें, नियुक्ति की योग्यताएं वगैरह आप उसको पढ़ लेने हैं, ठीक है, ये सारे निर्देश आपको पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही हम जो है क्या करेंगे, ये सारा OTR में सारे डिटेल आपको जो है देखनी है, सारा कंप्लीट करना है। OTR में जो कैप्चर करने के लिए आवेदन में आवेदन की लाइव फोटो, हस्ताक्षर हिंदी व अंग्रेजी व अंगूठा निशानी OTR से श्वेत है फैच होगी ना, ये सारी सब चीज़ जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगी। आवेदक द्वारा OTR में लाइव फोटो को फोटो एडिटर ऐप से किसी भी प्रकार की छेड़खानी, फोटो की जालसाज इत्यादि करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर रजिस्टर की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी फोटो से छेड़छाड़ करने वाले व लिप्त पाए जाने वाले अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जो है की जा सकती है। OTR में स्कैंड हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अपलोड करने के निर्देश दे रखे हैं, सारे निर्देश हमें पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही क्या करनी है हमें इसमें एग्जाम जो है में अप्लाई हमें करना है। संशोधन की प्रक्रिया समय भी आपको मिलेगा, कोई आपने गलती कर दी है तो उसमें भी आपको जो है समय मिलेगा, उसमें आप जो है अपना कुछ छोटा मोटा जो गलती हुई उसको चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन फॉर्म अगर आपने लगाया उसको एग्जाम देना नहीं चाहते तो आप उसको भी जो है क्या कर सकते हैं, उसको आप जो है वापस ले सकते हैं अपने फॉर्म को, इस तरह की सुविधा भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये सारे जो है इस तरह से सारे निर्देश हमें पढ़ लेने हैं, और निर्देश पढ़ने के बाद ही क्या करना है, हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम पेपर की बात करें तो जो है 100 मार्क्स में जो है रहने वाले हैं आपके। देखिए 200 मार्क्स में रहेगा। देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 शैल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 शैल बी ऑफ, यानी 2 पेपर आपके होंगे, दोनों 100 मार्क्स के होंगे। इसमें ये जो 100 मार्क्स का होगा इसमें 2 घंटे रहेंगे फर्स्ट पेपर में, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा,
अब इसमें क्या है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स और राजस्थान का रहने वाला है। और इसमें सारी जो है जनरल एबिलिटी सेल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट, इसमें ये जनरल एबिलिटी के लेंगे, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, सारा इसमें रहेगा। नेगेटिव मार्किंग सेल भी एप्लीकेबल इन द इक्वेल्युएशन ऑफ आंसर, है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपके रहेगी। 1/3 जो है इसमें रहेगी ये सारी। पेपर 2 में क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें आपका इसमें ये आपका मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल कंप्यूटर, है ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, सारा इसमें जो है जो आपके कंप्यूटर रिलेटेड है वो सारा इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारा सिलेबस आपका दे रखा है। ये बेसिक कंप्यूटर वो तो अपना पहले वाला था जो किसके लिए था, वरिष्ठ कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए था, और ये हमारा किसका है, ये बेसिक कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए है। इसमें भी वही है आपका, 2 पेपर होंगे, वही है, 100 मार्क्स के होंगे आपके, ठीक है ना। इसको पढ़ लेना है, हमें ध्यान से देखिए, वही सारी बातें हैं, वही ये सारा उस तरह का ही है। लेवल थोड़ा सा इसका थोड़ा कम रह जाएगा, सब वही चीज़ इसमें दे रखी है। बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तु परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प संबंध में 5वां विकल्प, आप कोई भी आंसर नहीं दे रहे तो 5वां विकल्प आपको क्या करना है, उसमें भरना है आपको ना, ये आपको जो है इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जितने बीटेक वगैरह कर रखी है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, तैयारी में लग जाए, बहुत कम समय जो है RSSB ने दिया है आपको। आप सभी को इस एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका एग्ज़ाम जो है जल्दी से जो है, इसमें ज़्यादा समय नहीं है। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।